कामदेव के शत्रु, शिव जी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग, गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वी पति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी को मैं श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काला के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ और केवल मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करे। लव निमेष परमाणु जुग, बरस कलप सर चंड, भजसी न मन तहि राम को, कालु जासु को दंड। लव निमेष परमाणु, वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तो उनसे राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोल, प्रभु अस कयऊँ, अब विलाम्ब कई काम करऊँ, से तो उतरे कटकू। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल के तु जामवंत कर जोरी कहे, नाथ नाम तब से तु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे शूरकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति भारा, अस सोनि पोनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बल बानल भारी, सो स्यहु प्रथम पायो निधि बारी। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़बानल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनारी रुदन जल धारा, भरहु बहोरी भायाहु तै खारा। सुनियते उकुति पवन सुत केरी, हर से कपीरा घोपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से ये फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की अत्युक्ति
अत्युक्ति लंका अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमेरि मन माही, करहु से तु प्रयास कछुनाई। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपिन कर बहोरी, सकल सुनाहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज और धरहूँ, कौतुक एक भालू कपि करहूँ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धाबाहु मर कट बिकट बरूथा, आना हूँ बिटप गिरन के जूथा। सुन कपि भालू चले करि दुहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। ये सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लहि उठाई, आनते ही नल नीलहि रचहित से तु बनाई। लखन सिय राम चंद्र शंकर हरि ओम। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सेल विशाल आने कपि देहि, कंदुक इब नल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करियहु यहाँ समुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनि बर सकल बोली ले आए। लिंग थाप विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है।
शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपना हो मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चय मोरी, सो नार की मूल मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वे मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही है एवं जो शिव जी के द्रोही है और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करी है, ते तनु तजी मम लोक सिधरी है। जो गंगा जल आन चढ़ाए, सो सायुज मोक्त नर पाए। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वे मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होइया काम जो छल तजी से, भगति मोर तय शंकर दे। मम कृत से तुझो दर्शन करी, सो बिनु श्रम भव सागर तरे। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वे बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। राम बचन सबके प्रिय भाई, मुनि बर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौटाए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जसु भयहु जागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेई, भये उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कहीं भरनी, पाहन गुण न कपहि कहीं करनी। ये ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है और ना बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाय प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि है।
बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन अभावा। चली सेन कछु बरनी न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांध कर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंधन के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए साव जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नर्क नाना झस व्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐस्यों एक ते नहीं जे खाही, एकन के डर ते पिडराई। बहुत तरह के मगर नाक घड़ियाल मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जो जंतु थे जो उनको भी खा जाए, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहीं तरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखी अवारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो। चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कहीं सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यंतिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भाई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाई, अपर जल चरही ऊपर चढ़ी चढ़ी पार रही जाय। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई, जिससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। असिको तुक बिलो की दो भाई, बिय से चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपिजू थप भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहो आय सुदीना। खाऊं जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जहत धाय। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरुकु ऋतु कालु गति त्यागी। खाई मधुर फल बिटप हलावई, लंका सन मुख शिखर चलावई।
श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहूँ फिरत निशाचर पावै, घेरी सकल बहु नाच नचावै। 10 नहीं काटी न 80 का काना, कहीं प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का स्वस्स कहकर अथवा कहला कर तब उसे जाने देते हैं। जिन करना सा कान निपाता, तिन रावण नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, तस मुख बोले उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना, कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा। बांधो बन निधि निरनिधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदी। बन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी, बियसी गया हो ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी शून्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधिस बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गही पति भवन निज आनी। बोली परम मनोहर बानी, चरण नाये सिरु अंचल रोपा। सुनाओ बचन प्रिय परिहरि कोपा। तब हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे तो ही सो, बुद्धि बल सकी अजीत जाही सो। तुम ही रघुपत ही अंतर केसा, खलु घोत दिन करही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर में। अति बल मधु के टब जही मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जही बलि बांध सहस भुज मारा, सोई अवतारा हो हरणमयी भारा। उन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और केटव दैत्य मारे और बराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु का संहार किया। उन जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं।
तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। राम ही सोपी जानकी, नाथ कमल पद मात। सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजिया रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर, उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले, सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। संत का यही असी नीति दशानन, चौथे पन जाय नप कानन। तासु भजनु की जियत भरता, जो करता पालक संहरता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतनु करहि जहि लागी, हो पैराजो तजी होई विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कोसलाधीश रघुराया, आयहु करण तोय पर दाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु तोय ते हो पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियताओं, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका तंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहि नयन नीर भरी रामा, गई पद कंपित गात सिया रामा। नाथ भजहु रघुनाथ ही रामा, अचल होई यही बात सिया रामा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रापन माए सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनुते प्रिया प्रथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना।
तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जिता हो सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कबन है तो उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काले को भी मैंने अपने भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं, फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विधि तही कैसी बुझाई, सबा बहोरी बैठी सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बाश उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया। सभा आई मंत्री ने तही बूझा, करब कबन बेदेरे पुसे बुझूझा। कयहि सचिव सुनो निश्चरना, बार बार प्रभु पूछहु कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कयहु कबन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके बचन श्रवण सुनि रामा, कहे प्रहस्त कर जोरी सिया राम। नीत विरोध न करिय प्रभु रामा, मंत्र न मते अति थोरी सिया रामा। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कयहि सचिव सट ठकुर सुहाती, नाथ न पोरे आब यही भांति। बारिधि नांग एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। हे सभी मूर्ख, खुशामदी, मंत्री, ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं। ये सभी मूर्ख, खुशामदी, मंत्री, ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तो मैं ही तब जगाहू, जारत नगर कस न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सची बने असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा।
जय बारिश बंधायऊं हेला, उतरहु सेन समेत सुबेला। शोभन मनोज खाब हम भाई, बचन कयहि सब गाल फुलाई। जिसने खेली खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वे मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुन अति आदर, जन मन गुण हो मोई करी कादर। प्रिय बानी जे सुनाही जे कायाही, ऐसे नर निकाय जग आयही। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक है जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे काया हिते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाई जो, तो न बढ़ाई अरारी। नाही तसन मुख समर मही, तात करिया टिमार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए। नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हट पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कहे 10 कंठ रिसाई, असीमति सट कहीं तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका स्वस्थ होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब ही तेवर संशय होई, बेनु मूल सुत भयऊ घमोई। सुन पितु गिरा पर से अति घोरा, चला भवन कई बचन कठोरा। सभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही ना लागत केसे, काल बेबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 शीसा, भवन चलहु रखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती? जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा,
अति विचित्र तय होई अखारा, बैठ जाई तय मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसे उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजई ताल पखाऊ जबीना, नृत्य करई अपछरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस जो, संतत करहि विलास। परम प्रबल रिपुखी शीस पर तद्धपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों की समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। यहाँ सुबेल सेल रघुवीरा, उतरे से न सहित अति भीरा। शिखर एक ओटंग अति देखी, परम राम सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किस लाए सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, ता पर रुचिर मृदुल मृग छाला। तहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, वाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दोहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सवई देखऊं ससिहि मृगपति सरेस असंग। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा का उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है।